उपस्थित पवित्र आत्माओं, आप तो लग भी पवित्र आत्माओं रहे आज तो और विशेष पवित्रता प्राप्त करने के लिए ही आए हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, यही बात है ना। आज हमारे योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन भी काफी उथल पुथल, काफी हलचल हमारी बढ़ गई है। कल कुछ हल्का था, आज हमारे कुछ मोमेंट्स और बढ़ गए हैं, कुछ क्रियाकलाप हमारे बढ़ गए हैं। ये जो आज आपने ये लेपन किया हुआ है, मिट्टी का लेपन, ये मुल्तानी मिट्टी है, इसमें हल्दी है, सफेद चंदन है, गुलाब जल मिला है, इसमें नारियल तेल, कोकोनट ऑयल, इसके अंदर ये मिक्स है। मैं चूंकि अपने स्वभाव से थोड़ा सा सरल तो हूं, लेकिन सिद्धांत के अनुसार थोड़ा सा टाइट रहा हूं हमेशा। गलत कोई वस्तु है, गलत विषय है, कोई समझौता नहीं है। काम करेंगे तो बढ़िया ओरिजिनल होना चाहिए, सब पब्लिक की समझ में आना चाहिए। क्यों जी? जैसे आज हमारे सामने भिन्न भिन्न प्रकार के साबुन, शैम्पू, कई प्रकार की बहुत सारी चीजें हमारे सामने प्रस्तुत कर दी गई हैं। हम जो नेचुरल जीवन जीते थे, प्राकृतिक जो जीवन जीते थे, उससे तोड़ा है हमको पूरी तरह से। मिट्टी को हे बता दिया, मिट्टी को त्याज्य कर दिया पूरी तरह से कि मिट्टी तुम्हारे काम की नहीं है, जबकि मिट्टी ही जीवन है और मिट्टी में ही जीवन था, मिट्टी से ही जीवन मिलेगा। तो इसी प्रकार से एक मैंने तो घटना सुनी थी, कोई कार्यक्रम कहीं चल रहा था, वो बता रहे थे कि विदेशों में भी अब मड पूल बना दिए गए हैं, विशेषकर मड पूल बच्चों के लिए अलग से प्रबंध किए गए हैं मिट्टी में खेलने के। वो एक होती है मड रेस आप देखना, विदेशी लोग मड रेस पर भी फोकस कर रहे हैं। मड रेस किस टाइप की होती है? जवान लड़के लड़कियां, छोटी बड़ी उम्र के, एक ऐसी जगह बना, ऊंचा नीचा फिसलनदार, कीचड़ में घुस गए, मिट्टी में घुस गए और फिर फिसल गए, फिर चढ़ना है, और जो सबसे नंबर 1 आता है उसको फिर इनाम भी मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं, पुरस्कार। तो ये सब क्या है? वो लोग जुड़ रहे हैं हमारी चीजों से और हम लोग जुड़ रहे हैं उनकी चीजों से। तो जब हमारी संस्कृति या हमारा क्रियाकलाप इतना मजबूत है तो निश्चित रूप से हमें इसका पालन करना चाहिए। मेरे एक मित्र की अभी डेथ हो गई, मॉरिशस में रहते थे, संजय। मैंने उनके विषय में कई बार बताया और प्रायः कहीं प्रसंग आता है तो मैं उनकी वो बात रखता रहता हूं। उन्होंने मुझे फेसबुक से देखा था और फेसबुक से इतने प्रभावित हो गए, मुझे लेने के लिए आ गए भारत में। बोले मैं यहाँ घूमने तो आया ही था, लेकिन पर मेरा जो लक्ष्य थे वो आप थे, आपको लक्ष्य मान करके मैं मॉरिशस से यहाँ आया। बोले मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। मैंने कहा पर मैं इतनी आसानी से कैसे जा सकता हूँ भाई, इतना तो आसान नहीं है, मेरी अपने क्रियाकलाप रहते हैं। पर मैं उससे, उनके कहने से पहले ही मेरी वहां जाने की योजना बन चुकी थी, किसी दूसरे ग्रुप ने मुझे आमंत्रित कर लिया था। अब जब वो आए हमारे यहाँ तो बोले अच्छा आचार्य जी मुझे स्नान करना है। कि जाइए बाथरूम में जाइए। तो बाथरूम भी हमारा देहाती टाइप का था, उसमें अगर थोड़ा सा मिट्टी लगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, धुल के साफ कर देते थे। बोले साबुन दे दीजिए मुझे। अब जब साबुन की बात आई तो मैंने कि वहां है तो सही नहाने के लिए, कितना बढ़िया रखा है। तो बोले वहां तो कुछ नहीं है, ये मिट्टी मिट्टी सी रखी है आचार्य जी। मैंने कि मिट्टी मिट्टी सी नहीं है, वो बहुत चमत्कारी है, वो आपको बहुत लाभ देगी, आप जाइए। तो उन्होंने क्या किया, मैंने उनको समझाया, तो उसमें ऐसे बना के रखा था घोल, हमने लेप बना के रखा हुआ था। मैं कि थोड़ा थोड़ा लीजिए और पूरे शरीर पर मलना प्रारंभ कीजिए और खूब रगड़ रगड़ के उससे स्नान कीजिए, जैसे साबुन मलते हैं ऐसे नहीं, लगा के नहीं बैठना बहुत देर तक,
तो सामान्य रूप से जैसे साबुन लगाते हैं, अच्छी तरह से मलते हैं, ऐसे लगा करके आप बैठ जाइए, बैठना नहीं, नहा लीजिए। और जब स्नान करके आए तो क्या बोलते हैं, आचार्य जी ऐसा लगता है कि जीवन में पहली बार नहाया हूं मैं तो। ये अनुभूति, तो मैं आपको वही अनुभूति देना चाहता हूं। आप सही कह रहे हैं, मैं अगर कई प्रकार के पैकेट्स बना करके बेचना चाहूं तो निश्चित रूप से ढेरों पैकेट्स में कर लूंगा, लेकिन मैं फिर एक व्यापारी करना पड़ेगा मुझे उसके उसके लिए अलग से टीम लगानी पड़ेगी। रामदेव का भाई बनना। आज तो आप मुझे स्वामी जी करते हैं, गुरु जी करते हैं, कल आप भी आपस में धीरे से व्यापारी हैं, अरे वो तो स्वामी जी व्यापारी हैं। तो इसीलिए, पर मैं एक बात और कहता हूं, कई अच्छे काम करने के लिए भी जहर पीना पड़ता है, ये सच्चाई समझ लीजिए। अब मेरा जो फोकस है या मेरा जो प्रयास है वो ये है कि आम जनता को मुझे सिखाना है, आम जनता को मुझे जागरूक करना है, आम से लेकर के खास लोग जितने भी लोग हैं सब इन चीजों को समझ जाएं। इसीलिए मैं बहुत सारी बातें मंच पर ही बता देता हूं कि तुम अपने घर में ही कर लो जो तुम्हें करना है। तो ठीक है, तो मिट्टी जो आपने लगाई है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमें समय समय पर लगाते रहना चाहिए। अभी आपका एक प्रश्न होने वाला है, मैं जब बंद करूंगा, कि आचार्य जी, स्वामी जी कितने दिन में अपने घर में मिट्टी लगाएं, एक प्रश्न कर सकते हैं आप, कब कब करना चाहिए। वैसे तो अगर आप प्रतिदिन भी थोड़ा थोड़ा साबुन की तरह मल के नहाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, चेहरा और आपकी त्वचा एकदम चमकती रहेगी और सुगंध आती रहेगी। और अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि भाई चलो एक दिन छोड़ देते हैं, जब सादा पानी से वैसी नाली मल मल के, तो उससे अगले दिन यानी कि एक दिन छोड़ करके वैसे फिर मिट्टी लगा करके वैसे मल के नहा लो, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और लगता है कि सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियों में उस मिट्टी में जो आपका भीगा हुआ उसको गर्म कर लो, थोड़ा सा गर्म पानी में कर लीजिए, उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा। साबुन गर्म नहीं कर सकते मेरी मिट्टी में गर्म पानी डाल सकते हैं थोड़ा सा, चाहे तो टेम्परेचर का उसका बदलना चाहें तो उससे आप मल मल के नहा लीजिए, बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया विषय? नहीं तो ये बहुत अच्छा है। हाँ, एक बताता हूं कि जैसे एक महिला भारत में घूमने आई थी, उसकी अंतिम जैसे फ्लाइट का दिन था, वापस लौट रही थी, ड्राइवर साथ में था, उसने जंगल में एक दृश्य दिखाई दिया, वृक्ष है, उसके झुरमुट के पास बहुत सारी लड़कियां और महिलाएं मिट्टी लगाए बैठी हैं, वो तालाब में, तालाब के किनारे मिट्टी लगाई हुई है, काली 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 ऐसे बैठी हुई। अब उसको बड़ा कौतूहल हुआ, ये क्या है, ये जो दृश्य है ये तो हमें इसके पास जाना चाहिए, लेकिन उसके तो लेट हो रही थी वो तो, लेकिन वो नहीं मानी, वो गई, जाकर के उसने उसकी वीडियो बनाई, क्योंकि फॉरेनर्स तो अपना रखते हैं, सारे साधन रहते हैं उनके पास, तो वीडियो बनाई, इंटरव्यू लिए, बोले हमने कभी भी साबुन अपने शरीर पर नहीं लगाई, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है वो बहुत चिकनी मिट्टी होती है, वो तो ऐसा समझो कि परमात्मा ने उसे कितना सुंदर तरीके से तैयार किया है नहाने के लिए, एकदम काली मिट्टी। और महाराष्ट्र में तो एक काली मिट्टी मिलती है, वो नहाने के काम ही आती है, सुना आप लोगों ने? नहीं, वहां की जो मिट्टी है वो घरों में रखते हैं स्पेशल नहाने के लिए। मेरे गुरुजी भी जब महाराष्ट्र में रहते थे तो वे मिट्टी से ही नहाते थे, काली मिट्टी से मल मल के नहाया करते थे। तो भैया ये मिट्टी का बड़ा भारी प्रभाव है। और वो महिला वहां से गई और जाने के बाद, नहीं, एक और दृश्य रह गया, जब वो स्नान किया उन्होंने, महिलाओं ने, त्वचा ऐसी निकल के आई अंदर से, बढ़िया साफ सुथरी चमकदार। क्यों? वो जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें नेचुरली कुछ हल्का सा ऑयल जैसा कुछ होता है, वो त्वचा को लाभ देता है और टॉक्सिन्स को खींच लेता है बॉडी से, आपकी स्किन की लेयर्स को एकदम कंप्लीट कर देता है, उसको अंदर से जहर निकाल देता है। कितना भी खाज, खुजली, एक्जिमा आदि कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी आपको समस्या है, वो सब का सब ठीक हो जाता है। तो बंधुओं, आर्यभद्र पुरुषों, आप सभी अगर प्राकृतिक जीवन जीते रहोगे तो मुझे लगता है कि आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। यूं तो भटकाने के, भड़काने के, बहकाने के आज समाज में बड़े साधन हो गए हैं। ये मत समझना पढ़े लिखे लोग नहीं बहकते हैं, हाँ जी, गलत तो नहीं है,
ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे आईएएस ऑफिसर नहीं बहक सकता, वो भी सब बहके हुए हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे प्रभाव में आ जाते हैं, कैसे अपना एक ऐसा रास्ता चुन लेते हैं कि बस यही सत्य है। तो अन्वेषण करने का हमारी बुद्धि होनी चाहिए, हम निरीक्षण कर सकें, परीक्षण कर सकें और समझ सकें कि वास्तव में ये क्या चीज है, और तब जाकर के निर्णय लो कि मुझे ये काम करना है। तो आप लोगों ने आज लेपन किया है और शरीर पर अभी सूखने लगा है। अब क्या करेंगे, आप इसको रगड़िए, जहां जहां सूख गया है उसको रगड़ रगड़ करके आप छुड़ाइए, सफाई कीजिए। नहीं करने दो, झाड़ू लग जाएगी बेटा, झाड़ू लग जाएगी, कोई बात नहीं। तो आप सफाई कीजिए पूरी तरीके से। बेटा दिखाओ एक बार सबको, इधर से रगड़िए, जहां जहां सूख गया है वहां वहां रगड़िए। इसको उठा के ले जाओ। आपके तो केवल दूसरा ही दिन है, पर ऐसा लगता हो जैसे कब से रह रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा था यहीं रहते रहे। तो कितना बढ़िया है, सब चिंताओं से मुक्त, सेहत का ध्यान। हमारे प्रताप जी तो कह रहे हैं कुटिया ही बनानी है। मैंने कल मंत्री जी को बुलाया है, मैंने उनको बोला था कि भाई कुछ लोग इच्छुक हैं, आप एक बार आइए, काउंसलिंग कर लीजिए, मतलब उनसे चर्चा कर लीजिए। तो अगर किसी की इच्छा होगी तो यहाँ कुटिया बनाने के लिए तो कुटिया बनाओ, और जब भी साल में जब भी आपका मन हुआ आने का या शिविर में आना है तो शिविर का सुनिए, शिविर में भाग लीजिए आकर के। और यहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, यज्ञों के बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम होते हैं, सुंदर सुंदर, तो यहाँ भी वैसे ही भाग ले सकते हैं। तो वही सारा का सारा आपको बताएंगे कि यहाँ कुटिया कितने की बनेगी, क्या कुछ है। तो जिसका बजट है उस तरह से, या 2 लोग मिलकर बनाओ, बड़ा आनंद आएगा, एक अच्छी जगह पर कुटिया बन जाएगी। उससे लाभ ये रहेगा कि जो आज हमारे पास में परेशानियां हैं थोड़ी, वो परेशानी हमारी समाप्त हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता हूं कि हॉल में रहें व्यवस्था के कारण। अच्छा, परेशानी कुछ नहीं हो रही, लेकिन थोड़े से और साधन सुधर जाएंगे, सब बदल जाएंगे।